नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता कल्याण सिंह के निधन से भारतीय राजनीति में एक शून्यता पैदा हो गई है। कल रात उन्होंने आखिरी सांस ली। कल्याण सिंह ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हमेशा राजनीति के केंद्र में ही बने रहे। 5 दशकों से लंबे सियासी जीवन का उनका सफर इसी बात को बयां करता है कि किस तरीके से उन्होंने पार्टी में रहते हुए सबके कल्याण की बात की। कल्याण सिंह एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके एक फैसले की वजह से भारतीय राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। वो फैसला था 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवकों पर गोली न चलने देने का। कल्याण साहब, इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। इस फैसले के चलते कल्याण सिंह ने अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार गंवा दी थी, लेकिन ये उस दौर की राजनीति का ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसकी मिसाल आज तक दी जाती है। कल्याण सिंह, जिन्हें बीजेपी के नेता बाबूजी कहते, वो बीजेपी के लिए क्या क्या नहीं थे। बीजेपी की नींव तैयार करने वाले नेताओं में थे कल्याण सिंह। बीजेपी के राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े चेहरों में थे कल्याण सिंह। कल्याण सिंह बीजेपी के ऐसे गैर यादव पिछड़े नेता थे जिनकी पकड़ उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक थी। होली, दिवाली, दशहरे का नहीं, रक्षाबंधन का नहीं, मतदान का त्योहार, लोकतंत्र का त्योहार, गुंडा राज का खत्म करने का त्योहार, अमन चैन का राज शुरू हो चुका है उसका त्योहार, अपनी तकदीर बनाने का त्योहार। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। पहली बार 1991 में इस जिम्मेदारी को संभाला तो दूसरी बार 1997 में। कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल पद पर भी रहे। कल्याण सिंह ने 2 बार बीजेपी से अलग राह भी ली, एक बार 1999 में तो दूसरी बार 2009 में। लेकिन 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले कल्याण सिंह भारतीय राजनीति के ऐसे चेहरे थे जिन्होंने राजनीति की तो अपनी शर्तों पर, राजनीति को साधा तो अपने दम पर। श्री कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और कई सालों तक पिछड़े समाज के हितों की रक्षा के लिए सदैव उन्होंने लड़ाई लड़ी। चाहे उत्तर प्रदेश विधानसभा हो, चाहे देश की संसद हो, वो हमेशा दबे कुचलों का आवाज उठाते रहे। भारतीय जनता पार्टी परिवार के वरिष्ठ सदस्य माननीय कल्याण सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। हम सब दुखी हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में, एक जननेता के रूप में उन्होंने शासन में शुचिता, दृढ़ता, मूल्यों और आदर्शों के प्रति अपने कार्यकाल के दौरान जो आदर्श प्रस्तुत किए थे वो आज भी मानक बने हुए हैं। 1992 में अयोध्या का बाबरी ढांचा गिरने के बाद वो 28 वर्षों तक ढांचा गिरने के मामले में कटघरे में खड़े थे। सितंबर 2020 में कल्याण सिंह को सीबीआई अदालत ने उस केस में बरी किया था। इस मंदिर के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, राम मंदिर के लिए जिन्होंने आंदोलन किया, राम मंदिर के लिए जिन्होंने अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दिया, उनको श्रेय देता हूँ। सरकार को भी श्रेय देता हूँ, मोदी जी को भी श्रेय देता हूँ, योगी जी को भी श्रेय देता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं भारत की महान जनता को इसका श्रेय देता हूँ
कि उनकी आकांक्षा के अनुसार अयोध्या में राम का दिव्य और भव्य मंदिर बनेगा। ऐसा मंदिर के जैसा दुनिया दूसरा कोई तुलना नहीं होगी। 1967 में पहली बार विधायक बनने वाले कल्याण सिंह ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की राजनीति में वो मुकाम छुआ जो चंद राजनेताओं को ही नसीब होता है। बीजेपी उनके ना रहने से आज अधूरी हुई है। बीजेपी ने उनके ना रहने से आज अपना एक कद्दावर नेता खो दिया है। 2013 में अपनी जन क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के बीजेपी में विलय के वक्त कल्याण सिंह ने जो ख्वाहिश अपने लिए पाली थी उसे उन्होंने पूरा किया। ख्वाहिश ये थी कि जब उनका निधन हो तो वो बीजेपी के कार्यकर्ता रहें। राज्यपाल पद की जिम्मेदारी से मुक्त होने के बाद कल्याण सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ली थी। जीवन भर भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट कर जाए। आज तक ब्यूरो।